हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.6 के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। मैं आपको ये 4 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 4 क्वेश्चन डिटेल में समझिए। क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में पूछे गए हैं। क्लियर आपका। तो देखिए बात करते हैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू क्या, टेन इनवर्स एक्स। और मैंने आपको बताया था जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। क्लियर आपका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर आपका। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम यू मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। एंड और v मान लेते हैं किसको, टेन इनवर्स x को, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे u फंक्शन हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया। मतलब u का डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो क्या आएगा देखिए, du अपॉन dx। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर आपका। सिमिलरली यहाँ पे देखिए v फंक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, x है। यहाँ पे क्या आएगा देखिए, dv अपॉन dx, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर आपका। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है du अपॉन dv, क्योंकि हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो सीधी सी बात है। तो ये क्या है आपका, du कहाँ आएगा ऊपर और dv कहाँ आएगा नीचे। तो du अपॉन dv। अब देखिए कैसे बनेगा। तो अगर हम du अपॉन dx को डिवाइड कर दें dv अपॉन dx से, अगर du अपॉन dx को हम डिवाइड कर दें dv अपॉन dx से, तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, du अपॉन dv। क्लियर आपका। अब देखिए तो du अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव कितना है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv अपॉन डी एक्स का है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ चले जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट 4x के क्यूब प्लस 2x विद रिस्पेक्ट टू क्या, x के क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ भी क्या लगेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म लगेगी। तो देखिए सिमिलरली लेट फर्स्ट टर्म क्या मान लीजिए u। तो क्या है आपका 4x की क्यूब प्लस में क्या 2x, और सेकेंड टर्म को क्या मान लीजिए v, x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका du अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 12x स्क्वायर प्लस का क्या 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा dv अपॉन dx, इसका क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस का क्या आएगा आपका 12x। ठीक है जी। आपको निकालना क्या है, du अपॉन dv निकालना है। तो देखिए du अपॉन dv इक्वल टू होगा du अपॉन dx डिवाइड बाय dv अपॉन dx। तो देखिए इसका डेरिवेटिव कितना आ गया आपका 12x स्क्वायर प्लस 2, और नीचे क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस का क्या आ गया 12x। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर आपका। अब देखिए अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की और 4 की। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट टर्म का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड टर्म, सेकंड फंक्शन, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्या लगेगी, आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म लगेगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, फर्स्ट टर्म को u कंसीडर करना है, सेकंड टर्म को v, और पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालना है और फिर सेकंड का निकालना है। और फर्स्ट का डेरिवेटिव कहाँ आएगा न्यूमरेटर में, और सेकंड का डेरिवेटिव कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में। ये क्या कहलाएगा, इसका फॉर्मेट कहलाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, वो कहता है इफ y इक्वल टू ए कॉस की क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू ए की साइन क्यूब थीटा फाइंड dy अपॉन dx। यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना। क्या निकालना है इसमें, सेकंड डेरिवेटिव। ये टॉपिक भी किससे कनेक्ट है, 5.6 पैरामेट्रिक फॉर्म से कनेक्ट है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है जी। तो सीबीएसई में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वह है सेकेंड डेरिवेटिव। क्लियर आपका। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो y इक्वल टू क्या है आपका a कॉस की क्यूब थीटा, ठीक है जी, और x क्या है आपका
ए साइन की क्यूब थीटा। तो दो डिफरेंट फंक्शन का सेम क्या है, वेरिएबल है, और हमें फर्स्ट का निकालना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो यहाँ पे क्या लगेगी, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे y का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। ए तो कांस्टेंट टर्म है, ए से हमें कोई मतलब नहीं। कॉस की क्यूब थीटा का मतलब इनडायरेक्टली क्या है, कॉस थीटा की होल क्यूब। ठीक है जी। तो पहले लगाएंगे इसमें पावर फंक्शन का, पावर फंक्शन का मतलब x की पावर n का। तो क्या आएगा 3 कॉस थीटा की पावर 3 माइनस 1, और इंटू में कॉस थीटा कितना आएगा, देखिए माइनस का साइन थीटा, फिर इंटू में इस थीटा कितना आएगा 1। ठीक है जी, ये क्या है, चेन रूल है। और मैंने बताया भी था आपको कि हर क्वेश्चन में जहाँ भी आप किसी भी टर्म का क्या निकाल लें, डेरिवेटिव, तो किससे निकालेंगे, चेन रूल से। ठीक है जी। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा देखिए, तो इसको हम सही से लिख देते हैं, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है जी। ये माइनस का इफेक्ट लग जाएगा आगे, तो माइनस का 3 ए हो जाएगा, ए भी लिख दीजिए साथ में क्योंकि ए कांस्टेंट भी था हमारे पास। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट टर्म का। सिमिलरली अब निकालते हैं सेकंड टर्म का, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है। अब देखिए इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या, कॉस थीटा। क्योंकि अब डेरिवेटिव में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। अब देखिए क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब आपको निकालना क्या, देखिए आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है कि डी वाई अपॉन डी थीटा आपका कहाँ आएगा, नोमिनेटर में, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कहाँ आएगा आपका, डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब देखिए क्या आएगा आपका, माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है जी। अब देखिए 3a से 3a कैंसिल हो गया, माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 3a से 3a क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन थीटा थे, साइन की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, और कॉस स्क्वायर थीटा से पावर से इसकी कॉस क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ऊपर बचा फाइनली कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा आपका साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है जी, क्योंकि डी वाई अपॉन डी थीटा आपका नोमिनेटर में आएगा और डी एक्स अपॉन डी थीटा कहाँ आएगा आपका, डिनोमिनेटर में। क्लियर आपका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ तो हम पहले भी सीख चुके हैं, कहाँ पे 5.6 के अंदर। अब दिक्कत किसकी है, सेकंड डेरिवेटिव की। तो सेकंड डेरिवेटिव को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं है कि कॉट थीटा का डेरिवेटिव निकाल दो अगेन। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है वो डिटेल में समझते हैं। नॉर्मली अगर सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग कोई समझे तो क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू एक्स की क्यूब है। ठीक है जी। अगर मुझे निकालना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 3x स्क्वायर आएगा। अगर मुझे इसका फिर से निकालना डेरिवेटिव, तो ये लिखने का तरीका है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का फिर से क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो x की 2 का डेरिवेटिव 2x इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 6x। इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी। बट जब वेरिएबल क्या हो आपका, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या चल रहा हो, सेम चल रहा हो। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ y इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कहा साइन x है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, देखिए कॉस x। बट हमें क्या निकालना है, मान लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव। तो कॉस थीटा का फिर से क्या निकालेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आ गया, अगेन क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का। ठीक है जी। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना वैसे बिल्कुल इजी होता है अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वेरिएबल क्या होता है आपका, सेम होता है। बट यहाँ दिक्कत क्या है वो देखिए, इसको अब में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, तो जब भी आपके पास ना पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होने वाली है, दिक्कत कहाँ होनी है, सेकंड डेरिवेटिव। अब देखिए एक्चुअल में सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, ये है। ठीक है जी। और हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट का फिर से क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। पर देखिए जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
डी थीटा और डी वाई अपॉन डी एक्स। इट्स मीन्स हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव निकालना किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे डी थीटा है तो हम लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स, ताकि डी थीटा से डी थीटा कंपेयर हो गया और सॉल्व करने पे क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। तो ये इसका एक फॉर्मेट है। अब देखिए तो डी अपॉन डी थीटा किसका निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना था आपका, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव निकालना किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, कॉट थीटा का आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका ये है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए 3a और साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 अपॉन साइन भी क्या होता है, कॉस होता है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं इसको, इससे कर देते हैं कॉस की 4 थीटा अपॉन में 3a कॉस थीटा। ठीक है जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। सेकंड डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में अगेन समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लियर आपका। अब देखिए यहाँ पे y और x क्या है, तो डिफरेंट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू क्या, t। तो पहले y का डेरिवेटिव निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, t। तो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना होगा, पहले लगेगा इसमें पावर फंक्शन का, तो क्या आएगा 2 tan t, और इनटू में फिर tan t का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec स्क्वायर t। इसको हम समझ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि tan स्क्वायर t का मतलब है tan t का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसका पहले आएगा 2 tan t इंटू में tan t का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, sec स्क्वायर t, और फिर मल्टीपल में इस t का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। क्लियर आपका। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि इस पर डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आगे देखिए अब हमें इसका निकालना है, तो क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, कॉस स्क्वायर टी का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 कॉस टी, और कॉस टी का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का साइन टी। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए कितना आ गया आपका 2 tan t और इंटू में sec स्क्वायर t अपॉन में 2 cos t और माइनस का sin t। तो इसका फाइनल से क्या आएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए ये cos अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका tan t और sec क्यूब t, और sin t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec t, cosec t। ठीक है जी। तो इसको हम डिटेल में समझ सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। ये क्या आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब निकालना हमें क्या, सेकंड डेरिवेटिव। नहीं यार बहुत बड़ा हो जाएगा, ये पावर कम कर देते हैं, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 3 के कॉन्सेप्ट को डिटेल में अगेन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे y हमारा टर्म है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, तो डी वाई अपॉन क्या निकलेगा पहले डी टी। तो tan t का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, sec स्क्वायर t। सिमिलरली डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए cos t का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस का sin t। हमें निकालना क्या है बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ गया बच्चों, sec स्क्वायर टी, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया, माइनस का साइन टी। ठीक है जी। क्लियर हो गया आपका। इसको हम साइन को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक, तो माइनस का हो जाएगा sec स्क्वायर टी इंटू में कॉसेक टी। क्लियर हो गया आपका। ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। बट हमें क्या निकालना है इसमें, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव को लिखने का तरीका क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि हम डेरिवेटिव निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव का।
बट हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है ना dy अपॉन डी एक्स है, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, t है। तो आपको करना क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको t करना है, कि हमें फर्स्ट का निकालना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या, t। कोई दिक्कत नहीं, बट हमें लेके क्या आना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, t है ना, तो आपको लिखना क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स। अगर यहाँ पे p होगा तो डी पी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे u होगा तो डी यू अपॉन डी एक्स। मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे थीटा होता तो हम लिखते हैं डी अपॉन डी थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आता है, डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब सॉल्व करेंगे तो डी टी से डी टी कंपेयर हो गया और ऊपर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर आपका। तो ये सेकंड डेरिवेटिव करने का फॉर्मेट है, ठीक है जी। पैरामेट्रिक फॉर्म से जब भी आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि हम फर्स्ट का निकाल रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, देखिए टी, तो हम एक्स को बदल देंगे किसमें, टी में। फिर जो टी में बदल देंगे तो जो भी यहाँ पे होगा, डी टी होगा तो डी टी अपॉन डी एक्स, डी पी होगा तो डी पी अपॉन डी एक्स, डी थीटा होगा तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्लियर आपका। अब देखिए तो हमें फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालना किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए तो डी अपॉन डी टी किसका निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो इनके बीच क्या लगेगा, देखिए प्रोडक्ट रूल। तो क्या आएगा, देखिए पहले लिखेंगे माइनस का सेक स्क्वायर टी इनटू में कॉसेक टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कॉसेक टी इनटू में कॉट टी, प्लस फिर क्या आएगा आपका, देखिए फिर आपका आएगा कॉसेक टी और इनटू में क्या आएगा, सेक स्क्वायर टी का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 2 सेक टी, और फिर सेक टी का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक टी इंटू में टेन टी। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसके, आप देखिए डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, हमें पता है कि जब डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का साइन टी है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 1 अपॉन साइन टी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन टी। ठीक है जी। अब इस पूरे को सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर टी इंटू में कॉसेक टी इंटू में कॉट टी, और ये जो माइनस है ये हो जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस में आएगा आपका क्या, देखिए 2 कॉसेक टी इंटू में सेक टी इंटू में सेक टी, ठीक है जी, सेक टी इंटू में क्या, टेन टी। अब इस पूरे के मल्टीपल में क्या है, देखिए इस पूरे के मल्टीपल में कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन साइन टी। इस पूरे के मल्टीपल में क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन साइन टी। ठीक है जी, क्लियर होगा आपका। इस टॉपिक को अगेन हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके लिए और लेते हैं, क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर आपका। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू साइन टी, ठीक है जी, एंड x इक्वल टू कॉस टी। अब हमें निकालना क्या है इसका, मान लीजिए उसने कहा कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो फॉर्मेट क्या है, देखिए सबसे पहले आएगा डी वाई अपॉन डी टी, साइन टी का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, कॉस टी, फिर डी एक्स अपॉन डी टी, कॉस टी का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस का साइन टी। तो पहले निकालना है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, वो बनेगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए डी वाई अपॉन डी टी कितना है आपका, कॉस टी, और ये क्या आएगा आपका, साइन टी। ठीक है जी, इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं माइनस का कॉट टी। क्लियर हो गया आपका। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग क्या है कि हमें फर्स्ट का निकालना है डेरिवेटिव। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो किसका, फर्स्ट का। अब देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी है, तो डी एक्स को हम किस में बदल देंगे बताओ बच्चों, टी में, और यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर आपका। अब इनटू में क्या आएगा, यहाँ पर डी टी है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए
डी वाई अपॉन डी एक्स का डायरेक्टिव निकालना है टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है कॉट टी, कॉट टी का डायरेक्टिव निकालना है टी के रिस्पेक्ट में, तो आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर टी इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी टी अगर माइनस का साइन टी है तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन में माइनस का साइन टी। अब ये माइनस ऊपर आ जाएगा और 1 अपॉन साइन भी क्या होता है कॉसेक होता है, तो यह बन जाएगा कॉसेक क्यूब टी। ठीक है जी, तो ये है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अब क्लियर आपको, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।